नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। ये वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की। बता दें कि कन्नौज में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां बीजेपी नेता का नगर निकाय चुनाव में जीत के दावा भी पेश किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर कन्नौज में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां कन्नौज में सभी पार्टियों के टिकट के दावेदार जीत का दावा करते हुए आवेदन कर रहे हैं। बीजेपी के टिकट के दावेदारों की फहरिस्त की लंबी लाइन है, जहां यह आलम है कि कन्नौज में सांसद और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुब्रत पाठक के ऑफिस में चेयरमैन पद के दावेदारों की लंबी लाइन लगी है। दरअसल बीजेपी ने सांसद सुब्रत पाठक को चयन समिति में शामिल किया है, जहां अंदर खाने चर्चा है कि इस बार जिस दावेदार का नाम सांसद हाईकमान को भेजेंगे, पार्टी उसी को उम्मीदवार बनाएगी। लिहाजा सुब्रत पाठक के ऑफिस में भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। जब निकाय चुनाव को लेकर सांसद सुब्रत पाठक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बीजेपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेगी। नगर पंचायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कई दिनों से तैयारी कर रही है। बाढ़ तक हमारे लोग नियुक्त हो चुके हैं और निश्चित रूप से हम लोग जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीते। तो बुलेटिन में बात अब महाराजगंज की कर लेते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। महाराजगंज जिले में पुलिस ने एक कार से 4,40,000 रुपये बरामद किए हैं, जहां पुलिस ने भारत नेपाल के सोलोनी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को यहां कामयाबी मिली है। दरअसल आचार संहिता के दौरान अगर आप ज़्यादा कैश ले जाते हैं तो कैश से जुड़े दस्तावेज होने ज़रूरी हैं। पुलिस ने कैश बरामदगी की जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां जांच शुरू की गई। पुलिस ने जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया वो दोनों लोग गोरखपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड जो है सभी थानों में एक्टिव की गई और उसके अंतर्गत जो है सुनौली थाना अंतर्गत लगभग 4 लाख से ऊपर की रिकवरी की गई। इसके स्रोत की और इसके कारणों की, आखिर किन कारणों से इस कैश का मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी जानकारी की जा रही है और एफएसटी तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग, इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से भी इसमें कार्रवाई। देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड जो है सभी थानों में एक्टिव की गई और उसके तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां सिकोहाबाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर छापा पड़ा है। यूपी में योगी सरकार की सख्ती के बावजूद भी अफसरों की मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही है, जहां फिरोजाबाद जिले में ही ऐसा एक नज़ारा देखने को मिला है। एसडीएम ने सिकोहाबाद में सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर छापेमारी की तो सभी चौंकाने वाले हालत में मिले। बता दें कि यहाँ साहब नदारत थे और बाहर के लोग ऑफिस का काम कर निपटा रहे थे। तो वहीं इस मामले में एडीएम ने ऐसे 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ अब पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही सब रजिस्ट्रार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। फिरोजाबाद के अपर जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने सिकोहाबाद के सब रजिस्ट्रार कार्यालय से जुड़ी शिकायतों मिल रही थी, जहां शिकायत मिलने पर उन्होंने कार्यालय में भारी लोगों के काम करने पर छापेमारी की, जहां जिम्मेदार अधिकारी समय पर मौजूद नहीं मिले, जिस दौरान इसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई की। इस शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने सिकोहाबाद के उप जिलाधिकारी विवेक मिश्रा के साथ सब रजिस्ट्रार गौरव शर्मा के कार्यालय पर छापेमारी की और इस दौरान छापेमारी के दौरान 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सब रजिस्ट्रार सिकोहाबाद के कार्यालय से ये शिकायतें कुछ लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है और कुछ भ्रष्टाचार की भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस क्रम में आज इसकी जांच की गई है और जांच में पाया गया कि लगभग 10:45 बजे सब रजिस्ट्रार और जो कनिष्ठ सहायक थे वो दोनों ही यहाँ पर अनुपस्थित थे और ऑफिस खुला हुआ था, जिसमें हम लोगों को अंदर 15 लोग मिले, जिनकी जब जांच की गई तो उसमें 8 लोग जो थे वो एमटीएस के थे और बाकी कुछ लोग जो मुआयना करने आए हुए थे। लेकिन 4 या 5 लोग हमें ऐसे मिले जो कोई भी अपना साक्ष्य नहीं दे पाए कि वो किस कारण से यहाँ पर थे और किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे थे। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सब रजिस्ट्रार सिकोहाबाद मौके पर आ गए थे तो उनको कहा गया है कि जो भी लोग प्राइवेट है। तो ब्रिटेन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां सीएमओ ने स्वास्थ्य समुदाय केंद्र का निरीक्षण किया। बता दें कि
फर्रुखाबाद के सीएमओ ने शमशादाबाद ब्लॉक में सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी में कई खामियां मिली। जहां सीएचसी में कोविड हेल्थ डेस्क नहीं मिला, इस दौरान आरोप लगा है कि सीएचसी में प्रसूताओं को 2 दिन से नाश्ता और खाना नहीं मिल रहा है, जिसके बाद डेंगू वार्ड में भी कबाड़ भरा हुआ मिला। तो वहीं इस मामले में सीएमओ ने चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाई। इस दौरान सीएमओ ने शमशादाबाद कस्बे में कई प्राइवेट पैथोलॉजी लैब को भी चेक किया, जहां पैथोलॉजी जॉब पर रजिस्ट्रेशन डॉक्टर न मिलने पर उन्हें सीज करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो बुलेटिन में बात सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां कॉलेज का निजीकरण को लेकर छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। बता दें कि ओबरा इंटर कॉलेज के निजीकरण के खिलाफ विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने उत्पादन निगम के उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं छात्र छात्राओं ने विद्यालय का निजीकरण न किए जाने की मांग की है। दरअसल ओबरा पावर प्लांट बनते समय सरकार और जो विभाग ने दावा किया था कि प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में निगम की तरफ से स्थानीय लोगों को शिक्षा, सड़क, पानी, स्वास्थ्य मुफ्त में दिया जाएगा। इस दौरान छात्र छात्राओं का कहना है कि सालों में से यही व्यवस्था यहाँ लागू है, लेकिन अब डीवी पब्लिक स्कूल को ओबरा सहित 5 जगहों के विद्यालय सौंपकर गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था को महंगा किया जा रहा है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों के गरीब बच्चों की शिक्षा लगभग बंद हो जाएगी। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि छात्रों की तरफ से ज्ञापन मिला है, जिसमें कॉलेज की लीज पर न दिए जाने की मांग की गई है और कॉलेज का निजीकरण करने का विरोध छात्रों की तरफ से जताया गया है। हम लोग यहाँ अपने इंटर कॉलेज के लिए बचाव के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये प्राइवेट हो गया है। तो हम इसके बचाव के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि स्कूल बच जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं। प्राइवेट होने की जानकारी आपको कब मिली? ये हम लोग को लगभग 6 महीने पहले मतलब थोड़ा मालूम चला कि ये होगा, और अब तक। सर हम ये बता दें कि इस समय वर्तमान में यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य कोई नहीं है। जब हमारे जो प्रधानाचार्य आदरणीय विजय कुमार सर, तो उन्होंने उस समय हमसे बात कर रहे थे, बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ अपना पढ़ाई करो। हम लोग जब आंदोलन के लिए आते थे आगे, तो हम लोग को डांटते थे, भगा देते थे क्लास में कि तुम लोग जाओ बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता नहीं किस चीज़ का डर था, उनको लग रहा था कि हमने धांधली किया है, उनको लगता था कि हम फंस जाएंगे इसमें। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों नहीं सामने आ रहे? बच्चों का सपोर्ट उस समय अगर हमारे प्रिंसिपल सर किए रहते तो आज हमारा ये जो कॉलेज बिक चुका है, ये बचा रहता। हमारे मान विजय सर हमारे लोग के साथ, हमारे छात्रों के साथ अन्याय किए हैं। अगर वो हम लोग के साथ रहते तो आज हमारा कॉलेज हम लोग के साथ रहता। हाँ, ये शांतिपूर्वक बैठे थे अपनी बात रखने के लिए, और मुझे बुलाया तो मैं आया इनसे मिलने के लिए, और अपने कुछ मांगे दी हैं जिनको हम शासन स्तर से भिजवाएंगे। और अभी अपने अपने घर जा रहे हैं। इनको सूचित कराया गया कि अभी अधिसूचना लागू है, तो ये सब अनुमन्य नहीं है। तो ये अच्छे विद्यार्थी की तरह मानकर बात को अपने घर जा रहे हैं और इनकी बात को शासन तक पहुँचाएंगे। इन लोगों की सर मांगे क्या थी? इनकी मांग ये है कि यहाँ पे लीज पे दिया जा रहा है जो। बुलेटिन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां करंट लगने से बच्चे की मौत हुई है। तो वहीं बच्चे को बचाने के लिए 2 युवक और झुलस गए हैं। महोबा में करंट की चपेट में आने से एक किशोर बच्चे की मौत हो गई है। वहीं किशोर को बचाने के चक्कर में उसके ताऊ और ताऊ को भी झुलस गए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि ये मामला कोतवाली इलाके के जौतौरा गांव का है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 12 साल का मानसिंह घर के बाहर खेल रहा था, तभी बिजली पोल के सपोर्टर में करंट उतरने से किशोर की मौत हो गई, जहां उसे बचाने के लिए 2 युवक और झुलस गए हैं। खेल रहा था तो पोल के नीचे जो सपोर्टर लगा रहता है उसमें करंट आ रहा था। विद्युत विभाग की हर एक वर्ष की लापरवाही है। पिछली साल एक मेरे गांव के यादव को भी करंट लगा था, तो उसकी एफआईआर भी हुई थी और विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। तो उसमें विद्युत विभाग कहीं बाज नहीं आ रहा है, उल्टा विद्युत विभाग कस्टमर को ढेलता है और कस्टमर के ऊपर कार्रवाई करने की धमकी देता है। पिछली बार जब यादव के साथ हुई थी तो अभी मेरे चाचा का लड़का जो एक्सपायर हुआ है और फिर मेरे पिताजी ने बचाव किया उसका, तो मेरे पिताजी भी अभी गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और मेरा छोटा भाई 85% विकलांग है, गूंगा है मुँह से, उसको भी करंट लगा तो वो स्वस्थ होकर अभी घर पहुंच गया, क्योंकि चाचा की लड़का की डेथ हो गई तो उसके साथ वो है पीएम हाउस गया है अभी। तो लगातार विद्युत विभाग की मैम लापरवाही चल रही है। ना विद्युत विभाग कुछ नहीं करना सोच रहा है, सिर्फ बिल उगाने की और पैसा उगाने की और बिल वसूलने की कार्रवाई करता है। उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी स्थिति अभी
उसके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि उनका भतीजा एक्सपायर हुआ था वही इलेक्ट्रिक करंट इंजरी के कारण, और उसके बचाने के चक्कर में उनको भी करंट लग गया था, उसी की वजह से अभी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत के सबगा में 3 ट्रिपल मर्डर होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के सबगा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीनी विवाद के चलते बेटे ने अपने चाचा, पिता और बुआ की हत्या कर दी है। जहां हत्या की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। बता दें कि पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला थाना छपरौली क्षेत्र के सबगा गांव का है, जहां अंजल नाम के युवक ने अपने ही पिता श्रीपाल, चाचा शशिपाल और बुआ बीरमती की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ऋषिपाल के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है, जहां तीनों को पहले नींद की गोलियां दी गईं, उसके बाद सोते समय इन तीनों का गला दबाकर हत्या कर दी गई है। बताया गया है कि हत्यारा युवक तीनों की जमीन अपने नाम कराना चाहता था। जहां घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पूरे मामले की जानकारी खुद अपने परिजनों की दी। यहां हत्यारे युवक ने अपने फूफा विक्रम को सिरसली गांव जाकर सारी घटना बताई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस दौरान परिजन सबगा गांव पहुंचे और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। जहां सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज लगभग 11 बजे सुबह थाना छपरौली के शबका गांव से सूचना आई थी कि 3 व्यक्ति जिनका नाम है ऋषिपाल, श्रीपाल और वीरमती, इनकी हत्या कर दी गई है। इसमें जब पुलिस मौके पे पहुंची थी तो ये तथ्य सामने आया कि जो ऋषिपाल, उनका जो बेटा है अंजल उर्फ मालू, उसी ने ये हत्याएं की है। उसने अपने फुफेरे भाई को भी ये चीज़ बताई थी और इस संबंध में ये तहरीर भी प्राप्त की गई। और जो अंजल उर्फ मालू जो एक्यूज़ है इसमें, उसको हमने हिरासत में ले लिया है। उससे अभी पूछताछ कर रहे हैं कि ये हत्या उसने क्यों की है। इसके अलावा जो परिजनों की जो तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शवों को हमने पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई जो। तो बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां पुलिस वाले के घर ही चोरी की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शामली में बदमाशों ने यूपी पुलिस के सिपाही के घर जाकर जमकर तांडव मचाया है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया और जमकर लूटपाट की है। इस दौरान बदमाशों ने घर पर रखे गहने, कैश और बाकी कीमती सामान लूट लिया और पूरी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जहां बदमाशों के चले जाने के बाद पीड़ितों ने शोर शराबा किया, तब जाकर पूरी वारदात का खुलासा आस पड़ोस के लोगों को हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला शामली थाना के बाबरी क्षेत्र के गांव खानपुर का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाला अमर यूपी बरेली में सिपाही के पद पर तैनात है। जिसके घर पर बीती रात बदमाशों ने घर वालों को गन पॉइंट पर लेकर घर में लूटपाट मचाई थी। इस दौरान मौके पर पहुंची बाबरी पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल की और आगे की कार्रवाई में जुट गई। 10 और 11 अप्रैल की इंटरवेनिंग नाइट को थाना बाबरी क्षेत्र में ग्राम खानपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घर में कुछ व्यक्तियों ने घुसकर जो है लूटपाट की और उस घर में जो है एक वृद्ध महिला तथा उनकी पुत्री जो उस समय मायके आई हुई थी वो मौजूद थे और उनका कहना है कि जो पुष्पाजी और उनके कुंडल इत्यादि जो है और लगभग 20,000 रुपये कैश उनसे जो है वो लोग छीन कर ले गए हैं। संपूर्ण प्रकरण में तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण में जो है विस्तृत पूछताछ भी की गई है। फिलहाल जो लूटकर्ता व्यक्ति हैं उनके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है पूछताछ के उपरांत, इसलिए इसमें जो है 3 टीमें तत्काल लगाई गई हैं जो सर्वेलेंस हैं और अन्य थाने की टीमें जो इसमें लगाई गई हैं और संपूर्ण घटना का यथाशीघ्र अनावरण किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां प्रयागराज गांव के क्षेत्र में झाड़ियों में युवक का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक के सर पर चोट के निशान भी मिले हैं। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर इलाके में सड़क किनारे झाड़ियों पर एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल राहुल नाम के युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे झाड़ियों पर मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक पास ही के गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में बॉय वार्ड का काम करता है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पैगंबरपुर क्षेत्र अंतर्गत थाना थरवई एक युवक की
बॉडी जो है मृत अवस्था में मिली है। तो इस पर तत्काल सूचना प्राप्त होने पर एसीपी थरवई और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे जो मृतक है उसके परिवार से संपर्क किया गया। मृतक का नाम है राहुल यादव पुत्र मूलचंद यादव। ये गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। इसकी प्रथम दृश्या जो बॉडी पे सिर के पीछे एक चोट का निशान देखा गया, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी है घटनास्थल पर। इसको बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार से समन्वय स्थापित किया जा रहा है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा। तो बुलेटिन में आखिरी में बात और है कि कर लेते हैं, जहां हाईवे पर हादसों में अंकुश लगाने को लेकर सीओ ने निरीक्षण किया है। बता दें कि औरैया में हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सीओ ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीओ ट्रैफिक अशोक कुमार ने बताया कि औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र में इसी स्थान पर नेशनल हाईवे है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जिसकी वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर स्पीड से आने वाली गाड़ियां नेशनल हाईवे पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों से टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस कड़ी में सीओ ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नेशनल हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।